हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को साथी का अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप सभी बच्चों ने पुरानी वाली क्लासों के अंतर्गत भारित समांतर माध्य के अंतर्गत पढ़ा था। हमने भारित समांतर माध्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि भारित समांतर माध्य जो दो रीतियों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, उन रीतियों में से प्रथम रीति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके थे। आज की क्लास के अंतर्गत हम दूसरी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे कि दूसरी विधि के माध्यम से किस प्रकार से भारित समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, अर्थात लघु रीति के माध्यम से। सबसे पहले सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, भारित समांतर माध्य। वेटेड अर्थमेटिक मीन, हेडिंग डाल लीजिए भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? वेट अर्थमेटिक मीन से ज्ञात करने के दो प्रकार की रीतियां बताई गई है। लिख लीजिए एक बार, इसे ज्ञात करने की दो रीतियां हैं। कितनी रीतियां हैं बच्चों? दो रीतियां हैं। कौन कौन सी, वो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। उन रीतियों के बारे में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। प्रथम जो रीति बताई गई थी वह थी हमारी प्रत्यक्ष रीति अर्थात डायरेक्ट मेथड, और दूसरी जो रीति बताई गई है वह हमारी है लघु रीति। कौन सी है बच्चों? लघु रीति। इनडायरेक्ट मेथड कहने का तात्पर्य है प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति के माध्यम से भारित समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पूर्व वाली क्लास में इसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज की क्लास के अंतर्गत लघु रीति के बारे में अध्ययन किया जाएगा। रीति नंबर दूसरी है लघु रीति में किस प्रकार से भारित समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। कहने का तात्पर्य लघु रीति, इनडायरेक्ट मेथड, अध्ययन करने से पहले आप विद्यार्थियों को मैं बता दूं एक बात, हमारे चैनल जैसे विद्यार्थी सब्सक्राइबर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। आज का टॉपिक भारित समांतर माध्य में लघु रीति के द्वारा किस प्रकार से भारित समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। भारित समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चरण जान लेते हैं। किन किन चरणों का पालन करने पर हम भारित समांतर माध्य ज्ञात कर सकते। सर्वप्रथम में क्या करना है वो ले लीजिए, गणन प्रक्रिया के चरण कह सकते हैं, आप स्टेप कह सकते हो। चरण नंबर प्रथम, फर्स्ट चरण क्या है लिख लीजिए, सर्वप्रथम ज्ञात मूल्यों को क्या संकेतांक दिया जाएगा बच्चों? मूल्यों का संकेतांक x दिया जाएगा। ये तो आपसे विद्यार्थियों को पता है, ये पूर्व में बता भी चुका हूं। सर्वप्रथम ज्ञात मूल्यों में से किसी भी एक मान अर्थात कल्पित मान का चयन किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ए हमारा संकेतांक किसका है बच्चों? कल्पित मान का संकेतांक ए बताया गया है। सबसे पहले हमें ए का चयन किया जाएगा। चरण नंबर सेकंड, तत्पश्चात ज्ञात कल्पित मान में से, कल्पित मान नहीं कहने का तात्पर्य ए, कल्पित मान में से मूल्यों के मानों को
घटाकर तत्पश्चात कल्पित मान में से मूल्यों के मान, मूल्य मतलब x के मान, मूल्यों के मानों को घटाकर उनका विचलन कहने का तात्पर्य dx हमारा, या d कह दो या dx कह दो, ठीक है बच्चों। विचलन ज्ञात किया जाएगा। दूसरी बात समझ आ गई। सबसे पहले अभी क्या याद करना है, कल्पित मान। कल्पित मान को कल्पित भारित माध्य भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। स्टेप नंबर 3, तत्पश्चात ज्ञात कल्पित मान या काल्पनिक भारित माध्य, तत्पश्चात ज्ञात कल्पित मान या भारित कल्पित माध्य, तत्पश्चात ज्ञात कल्पित मान या भारित कल्पित माध्य द्वारा विचलनों मतलब dx जो आपने ज्ञात किया है, विचलनों के मान को भार कहने के मतलब w वेट, भार संकेतक लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, भार से गुणा किया जाएगा। यानी गुणा क्या था, गुणनफल क्या किया, कहने का तात्पर्य ये हो गया आपका dx जो आपका वेट के माध्यम से आपने मान ज्ञात किया है, dx गुणा इंटू ए थोड़ी गुणा w, तो बराबर w dx हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो तो कह सकता है, यानी आप dx को w से गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, w dx अर्थात वेट विचलन माध्य। नंबर 4, तत्पश्चात भारों का व ज्ञात विचलनों व मूल्यों के गुणनफलों का योग ज्ञात किया जाएगा। अर्थात जो भारों का योग ज्ञात करेंगे उस योग कहा जाएगा सिग्मा डब्लू, और जो विचलन हुए मूल्यों के गुणनफल से ज्ञात करेंगे उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, उसे कहा जाएगा सिग्मा डब्लू डीएक्स कहा जाएगा। आगे बात समझ विद्यार्थियों समझने। अंतिम चरण पर फिर निम्न सूत्र द्वारा भारित कल्पित माध्य ज्ञात किया जाएगा। सूत्र क्या रहेगा, देखिए सूत्र के रूप में ले लीजिए, सिग्मा एक्स डब्ल्यू बराबर ए प्लस सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स अपॉन एन। हमारा क्या रहेगा बच्चों, डब्ल्यू रहेगा सिग्मा डब्ल्यू, तो यहाँ आप एन में डाल सकते हो,
या फिर सिग्मा डब्लू। एन डालने जब वो कंफ्यूज रहेगा तो आप सिग्मा डब्लू लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स डब्लू बराबर ए प्लस सिग्मा डब्लू डी एक्स अपॉन सिग्मा डब्लू। ए का मतलब क्या है, अनुमानित या कल्पित भारित माध्य। लिख लीजिए, ए बराबर अनुमानित या कल्पित भारित माध्य। क्या रहेगा बच्चों, हमारा ए रहेगा। डब्ल्यू डी एक्स क्या है, विचलन और भारों का गुणनफलों का योग। लीजिए, सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स बराबर विचलन व भारों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग। और अंतिम जो हमारा सिग्मा डब्ल्यू रह गया, क्या रहेगा बच्चों, भारों का योग। सिग्मा डब्ल्यू बराबर भारों का योग। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया, जिसके माध्यम से लघु रीति के द्वारा भारित समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। ये सभी गणन प्रक्रिया के चरण हो गए, 1 2 3 4, और अंतिम 5वें चरण के द्वारा सूत्र को प्रतिस्थापित करके मूल्यों के मानों को रखकर लघु रीति द्वारा भारित समांतर माध्य ज्ञात कर लिया जाएगा। समझ आ गया? सभी विद्यार्थियों को लिख लेना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से भारित समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो कमेंट की सहायता से। लिख लिया? चलिए, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं पूर्ण रूप से लघु रीति द्वारा किस प्रकार से भारित समांतर माध्य की गणना की जाती है। ठीक है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करते रहना। किताब ले आना अपने विद्यार्थी, एक बार बुक में से प्रश्न दिए हुए हैं, वैसे मैं एक एक प्रश्न में एक एक एग्जाम्पल करवा भी रहा हूँ। फिर भी मान लो आप कुछ प्रश्नों में दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट की सहायता से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सूत्र लिख लिया सभी ने? सूत्र याद रखना। मैं पुनः लिख भी दूंगा सूत्र को एक बार, ताकि आपका रिपीट भी हो जाएगा, दोहरान भी हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा उदाहरण। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, निम्नलिखित सूचनाओं द्वारा लघु रीति से या लघु रीति से भारित समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। भारित समांतर माध्य ज्ञात करो। हमारे पास सूचनाएं क्या दी हुई है, लिख लीजिए समझ सूचनाएं एक बार। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स दे रखे यहाँ तालिका, इंडेक्स में कुछ सूचनाएं लिखी हुई है हमारे पास, या उन सूचनाओं के वेट दिए हुए हैं, यानी भार दिया हुआ है हमारे पास। कुछ सामान है इसमें, ग्रुप्स, इंडेक्स में कुछ ग्रुप बने हुए हैं बच्चों, पहले ग्रुप भी लिख लेना, यहाँ इंडेक्स डाल लेना, ताकि दोनों हो जाएंगे। फिर आपका अच्छी तरह से आपको समझ में आ भी जाएगा। किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या आ रही हो, हमारे पास दिया हुआ है फूड, फ्यूल,
फ्यूल हो गया, यहाँ क्लॉथ्स हो गए हमारे, हाउस मिसलेनियस, हाउस रेंट और अन्य विविध, ये विविध में आ गई। ठीक है बच्चों, इसके इंडेक्स नॉस दिए हुए हैं 352, 220, 352, 220, 230, 160, 160 और 190। इन सभी के जो वेट हमारे पास दिया हुआ है, वेट क्या दिया हुआ है, वेट भी लिख लीजिए सभी का मान 48, 10, 8, 48, 10, 8, 12 और 15, 12 और 15, ये हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है। अब इस प्रश्न का समाधान करना है हमें लघु रीति के माध्यम से भारित समांतर माध्य गणना करनी है। देख लीजिए, समझ लीजिए विद्यार्थी एक बार हल। सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप को लिख लेते हैं। जो समूह दिए हुए हैं, समूह किस चीज का है बच्चों, समूह दिया हुआ है फूड भोजन का, पहला समूह है भोजन का हो गया, दूसरा हमारा फ्यूल का, तेल का, तीसरा है कपड़ों का, क्लोथ्स, चौथा दिया हमारे पास हाउस रेंट, पांचवा दिया हमारे पास मिसलेनियस, विविध कहने का तात्पर्य है। अंतिम कॉलम बना लेते हैं हम टोटल का। ये हमारे पास ग्रुप्स के अंतर्गत है, इंडेक्स नॉस दिए हुए हैं जिसको कहा जाएगा एक्स। क्या कहा जाएगा बच्चों, जिसे एक्स कहा जाएगा। एक्स वाले मूल्य हमारे पास कौन दिए हैं, लिख लीजिए 352, 220, 230, 160 और 190। ठीक है, वेट हमारे पास दिया हुआ है क्या, 48, सॉरी वेट का संकेतांक W है ही, ये आप सभी विद्यार्थियों को पता है। वेट हमारे पास दिया हुआ है 48, 10, 8, 12, 15। वेट के योग की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके योग निकाल लेंगे। योग को सिग्मा W के द्वारा संकेतांक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए टोटल कर लीजिए, 8, 8, 16, 16, 5, 21, 22, 23, 23 का 3 हासिल 2, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 9, 93। टोटल इसका 93 आ गया। अब हमारी गणना प्रक्रिया के चरण के अनुसार सबसे पहले हमें क्या लिया जाएगा बच्चों, कल्पित मान का चयन किया जाएगा। कल्पित मान जो लिया जाता है या अनुमानित मान जो लिया जाता है वह एक्स वाले मूल्य में से लिया जाता है। ये खासतौर पे ध्यान, कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं एग्जाम में, वेट वाले मूल्य में से कल्पित मान का चयन कर लेते हैं, इससे उसका आंसर गलत हो जाता है, प्रश्न आंसर गलत हो जाता है उसका। अब एक्स में से या तो आपको जो इच्छा हो वो मूल्य ले सकते हो। मैंने आपको पूर्व वाले क्लास में बताया, विधान सुविधा की दृष्टि से बीच वाला मूल्य लिया जाता है, 2 ही छोड़े 2 ही छोड़े, पिछले में क्या हो गया 230। तो मैंने ए ले लिया, हमारा ए हमारा क्या आ गया बच्चों 230 आ गया हमारा ए। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बराबर 230। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। अब एक्स वाले मूल्य में से ए वाला मूल्य जब घटाया जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा dx। dx का मतलब हो गया विचलन। विचलन वाले जो भी मान ज्ञात किए जाएंगे उन मानों के अंतर्गत धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को, धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों का खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा। धनात्मक कौन सी संख्या है और ऋणात्मक में कौन सी संख्या है। ठीक है, x कितना है 352, 352 कितने घटाना है 230, घटा लो कितने बचे, 2 के 2 ही 2, 5 में 3 गया तो 2, 3 में 2 गया तो 1, 122 बच गए। ठीक है, आगे चलते हैं 220 माइनस से कितने बच गए 10, छोटी संख्या हो गई ये 230,
0 160, अब प्लस के बच रहे हैं देख लो 0 7 70 बच के प्लस के, इसमें 90 बच के प्लस के, सॉरी प्लस 90 सॉरी 90 40 हो गए, माइनस के है ये माइनस के 40 बच के। ठीक है बच्चों, यहां तक कंप्लीट। अब सेकंड चरण के अनुसार जो विचलन ज्ञात किया जाएगा, उस विचलन को जो हमारे वेट दिए हुए अर्थात जो हमारे भार दिए हुए हैं, इन भारों से क्या किया जाएगा बच्चों, गुणा। बिल्कुल थोड़ी गलत बोल दिया, भारों को गुणा किया जाएगा तो डब्ल्यू डी एक्स आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा बच्चों, डब्ल्यू डी एक्स। अब तो क्या किया जाएगा इसका बताइए, नहीं तो भार से गुणा करेंगे या एक्स से करेंगे बताइए, नहीं आपको, नहीं नहीं तुम्हें नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो सही आंसर आपका जो हमारा विचलन दिया हुआ है, इस विचलन को वेट से, क्योंकि हमारा डब्ल्यू डी एक्स होता है, आपको इस प्रकार से ज्ञात नहीं हो, याद नहीं आ पाएगा, आपको छोटा सा काम करना है, क्या आप अपने यहाँ छोटे साइड में जो कॉपी वाला कॉलम है आप सूत्र लिख लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। हमें यहाँ समाधान करना है, इसका सूत्र निकालना है, सूत्र लिख लीजिए एक्स बार डब्ल्यू पारे समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ये तो याद होगा आप सभी विद्यार्थियों को, ये याद है तो आराम से कर दो। डी एक्स है हमारा, डी एक्स आ गया देखो, अब डब्ल्यू है मतलब इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, तो वेट से ही गुणा होगा, तो इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना है। यहाँ क्या जाएगा, ये जो जाएगा हमारा डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, मतलब इस कहने का तात्पर्य होगा भार को डी एक्स से गुणा करेंगे। आगे बात समझ में, तो गुणा कर लो, 48 गुणा 122 कितना आता है निकाल लीजिए, लगभग है 5856। चेक कर लेना एक बार, 10 से 10 किया तो माइनस का 100, ये माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, ये तो आपसे पता है 8 गुणा 0 0, 12 गुणा 70 1284 840, किसके माइनस के 840, इसे कर लो 15 4 जा 60 माइनस के 600। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी विद्यार्थियों को, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस वाली संख्या को अलग योग करो और माइनस संख्या अलग योग करो, ऑर्डर करते हैं। चलिए ये माइनस की संख्या हमारी 3 हो गई, तीनों को जोड़ कितना आया 0, 4 के 4 4, 8 1 9, 9 और 6 15, फिर 1540। ये हमारा प्लस की संख्या केवल एक ही है, इसको लिख दिया हमने 58 56। अब प्लस की संख्या ये और माइनस की संख्या ये, माइनस माइनस प्लस जो संख्या बड़ी होती है योग में उसी का मान रखा जाता है, तो ये हो गया हमारा सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स बराबर, प्लस में आएगा धनात्मक में 6 के 6 है, 5 में से 4 गए तो 1, 8 में से 5 गए तो 3 और 5 में गया तो 4, 4316 यही आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात, नहीं दिख रहा तो नीचे लिख दूंगा थोड़ा सा मैं, 4316। अब इसकी किसकी आई बच्चों, प्लस की। प्लस की क्यों आई, कि प्लस की संख्या का मान अधिक है, इसलिए ये प्लस की संख्या आई है, ये तो आप सभी को पता है ही। ठीक है, अब इतना कुछ हो जाने के बाद सूत्र आपके पास लिखा हुआ है ही, सूत्र आपने लिख ही लिया, मान को प्रतिस्थापित करो और समाधान निकालो, कैसे वो भी देख लीजिए। ज्ञात करने से पहले सिग्मा एक्स बार डब्ल्यू हमें ज्ञात करना है। ए हमने क्या लिया था प्रश्न में देख लीजिए 230 लिख लिया। ठीक है बच्चों, सिग्मा डी एक्स क्या है हमारा, सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स बराबर कितना आया 4316, और सिग्मा डब्ल्यू कितना है आपका, सिग्मा डब्ल्यू आपका 93। बहुत अच्छी बात, ये चार चीज है, मान प्रतिस्थापित करो, एक्स बार डब्ल्यू बराबर ए कितना है 230, बहुत अच्छी बात, प्लस
और ये ठीक है, डब्ल्यू कितना है, ये रहा 4316 अपॉन सिग्मा डब्ल्यू कितना है 93, जो यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है बच्चों, सिग्मा डब्ल्यू हमारा 93। अब हल कर लो, x बार डब्ल्यू बराबर 230 प्लस भाग दो कितना आता है, 4316 में 93 भाग दो कितना आता है, कितनी बार गया 46.41 भाग कर सकते हो वैसे आप। 4316 भाग 93 4 बार गया, 3 संख्या में 4 3 12 का, तो मसला की 1 372 9 बच गया, यहाँ 12 5 हो गया, 5 16 6 बार गया, 18 1 55 माइनस करो, पॉइंट लग गई, 8 बच गया, 3 बच गया, 380 हो गया, 380 में 372 वही 4 बार गया, 372 8 0 लग गया 80, फिर नहीं जाएगा 0 लग गया 800, जो भी नंबर आ गया 9 54 970 61 90 72 99 81 सर 8 बार 74, जो भी बचेगा रिमाइंडर हमारा, ये रिमाइंडर बच जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से कितना आ जाएगा 46.40 या 41 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। आप क्या करना है, x बार w बराबर इस मानों को जोड़ दो, कितना आता है 6 की 6 3 और 4 7 276.41। ये आपका क्या आ गया, भारी समांतर माध्य लघु रीति के माध्यम से आ गया। समझ आ गया सभी विद्यार्थियों को। इस प्रकार से लघु रीति के द्वारा भारी समांतर माध्य की गणना की जाएगी। अब पूरी स्टेप में किसी विद्यार्थी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई बिंदु पूछना हो तो पूछ सकता है स्वतंत्र रूप से। आस्किंग एनी प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन, नो डाउट आपको भैया। ठीक है, ओके, आपको कोई डाउट होगा नहीं, क्लियरिटी यही हो। तो फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट की सहायता लीजिए और आप लोग ऑफलाइन पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन के लिए ये हो गया, ऑफलाइन के लिए हो गया। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। आगे चलते हैं अगली विधि के बारे में, अगले तरीकों के बारे में, भारी समांतर माध्यमों के आगे वाले रूपों के बारे में। ठीक है, इसको लिख लेना, नोट कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट से दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, समझ में आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में।